क्या मामला हुआ इसका? नमस्कार जी। देखो, बड़े दुख की बात है कि 1 महीने के अंदर 2 बच्चियों के साथ इतनी बर्बरता से जो हुआ है वो बड़ी ही शर्म की बात है। 1 महीने पहले इनकी बच्ची थी जिसके साथ सेम तरीके से बाल भी काटे गए और हमें डाउट है कि उसके साथ कुछ गलत भी हुआ है, क्योंकि इनको फोन पे धमकी भी आई है। आदत होने से पहले रिहान नाम का है, वो इनकी लड़की की मदर को फोन करता है कि भाई हम आपकी लड़की के साथ पार्टी करेंगे और उसके साथ गलत करेंगे, आपको बचाना है तो बचा लो। देखो, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि उसके 24 घंटे के बाद लड़की घर में आती है, दोबारा लड़की घर से जाती है तो उसकी लाश ही बरामद होती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि 1 महीने से ये माँ दर दर भटक रही है, आपके पास भी 10 बार आई, आपने एक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक नहीं दी इस माँ को। क्या बोलते आप कि 4 महीने में मिलेगी पोस्टमार्टम? मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी रिपोर्ट है जो 4 महीने में मिलती है? आप क्यों सुनवाई नहीं कर रहे हैं इस माँ की? क्योंकि ये गरीब है, लाचार है, इसके साथ कोई नहीं। आज मैं आपको बता दूं, आज पूरा हिंदू संगठन इस माँ के साथ खड़ा है, क्योंकि हमारी 2 बच्चियों के साथ गलत हुआ है। 1 महीने में सेम वारदात को अंजाम दिया गया है, सेम वारदात को। तो प्रशासन क्या सोया हुआ है? प्रशासन को इतनी खबर नहीं है कि अब तीसरी वारदात की कल क्या हुआ? कल भी एक शव 10 साल की अनन्या है, उसका शव मिलता है सेम कंडीशन में। जो आस्था के साथ हुआ 1 महीने पहले, वही अनन्या के साथ हुआ। सेम बाल काटे गए, सेम तन पे कपड़े नहीं, सेम यमुना में लाश मिलना। तो मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से कि ये क्या है? आप अभी तक सोए हुए हैं, आपने अभी तक आस्था के ऊपर पुलिस कार्रवाई नहीं की। अनन्या का केस है, अब आप तीसरे चाहते हो क्या? ऐसा हम नहीं होंगे। हम आपको प्रशासन को बताना चाहते हैं, आपके पास 24 घंटे का टाइम है। अगर इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती और दोषी जेल के अंदर नहीं होते तो यहाँ पे मार्केट बंद करके पूरे NH को जाम किया जाएगा और आपको हजारों की संख्या में हिंदू संगठन के साथ जनता सड़कों पे मिलेगी। सर, पहले भी कई बार यहाँ घटनाएं हुई है, प्रोटेस्ट होते हैं, धरना प्रदर्शन होते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद सब शांत पड़ जाते हैं और इसी का कारण है कि ये घटनाएं बढ़ रही है। तो क्या इस बार ऐसा होगा या फिर ये आंदोलन चलता रहेगा? बिल्कुल मैम, आपने सही बोला कि पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जब तक इस माँ को या अनन्या की माँ को इंसाफ नहीं मिलेगा, हिंदू संगठन पीछे नहीं हटेगा। हमने अभी भी प्रशासन को अल्टीमेट दिया है 24 घंटे का। SDM साहब ने हमें आश्वासन तो दिया है, लेकिन वो आश्वासन कितना काम करता है वो तो 24 घंटे के अंदर ही पता लगेगा। लेकिन हम फिर भी प्रशासन को बोल रहे हैं, ये हमारी विनती समझ ले या चेतावनी समझ ले कि 24 घंटे के अंदर अगर दोनों बच्चियों के दोषियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और वो जेल में नहीं पाए जाते तो आप देखना 24 घंटे के बाद रोड के ऊपर आपको हजारों की संख्या में हिंदुओं की जनता दिखाई देगी। सर, इसका मुख्य कारण नशा माना जा रहा है। नशेड़ी ये वारदात कर रहे हैं, क्या उस पर आप कुछ करेंगे? बिल्कुल मैम, ये सोची समझी नहीं, ये सोची समझी वो है 8 से 60 पास वो लोग हैं ये। इस पे मैं आपको बता दूं मैम, नशा भी इसका एक कारण हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण है इसका जो अवैध प्रवासी यहाँ पे आके बस रहे हैं, जिनकी ना तो कोई वेरिफिकेशन होती है, ना ही कोई पुलिस में उनकी रिपोर्ट दर्ज होती है। वो बाहर से आते हैं, अपना मौज मस्ती करते हैं, लड़के करते हैं, कुछ करते हैं, वहां से चले जाते हैं। क्योंकि आपको पता है बॉर्डर का एरिया है पोंटा साहिब। तो मैं प्रशासन से भी हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि जो भी बाहर से अवैध प्रवासी आ रहे, सबसे पहले इनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए पुलिस के अंदर। और जो बाहर से रेडी फड़ी वाले आ रहे हैं उनको बिना नंबर प्लेट, उनको तो पहले पोंटा में आने ही नहीं देना चाहिए। अगर फिर भी वो आते हैं तो उनको पुलिस के थ्रू वेरिफिकेशन करके वापस भेज देना चाहिए। और मैं पोंटा की जनता से भी हाथ जोड़ के ये अपील करता हूँ कि अगर आप कोई बाहर का किराएदार रखते हैं तो उनकी कृपया अपने पुलिस स्टेशन में आके वेरिफिकेशन कराए, ताकि कल को कोई भी वारदात आती है आपको परेशानी ना झेलनी पड़े। आप भी शक के दायरे में आ सकते हैं अगर आप किराएदार कोई गलत काम करता है।
जी आप बोलिए। एक तो ना लड़कियों के नाम नहीं लेते ऐसे मामलों में। जी मैम, थोड़ा सा बताइए कि क्या हुआ था आपकी आपके बेटी बच्चे का? के किसका साथ? 17 फोन आया? तारीख को फोन आया था कि भैया हम आपकी लड़की को उठा रहे हैं और वो वहाँ पर ग्राउंड में है और रियान नाम का लड़का है जिसने फ़ोन किया था और 19 तारीख को जो है लड़की का फोन आया। तो आपने इसके बारे में पुलिस को बताया था? हाँ जी, मैंने FIR करवा दी थी तो पुलिस वालों ने उनको पकड़ा था और बाद में छोड़ दिया उनको। पुलिस वाले आपको क्या कहते क्या हैं? कहा पुलिस ने? पुलिस वालों ने बोला कि भाई रिपोर्ट आएगी 4 महीने बाद, जब रिपोर्ट आएगी फिर इस केस की छानबीन होगी, पुलिस वालों ने बोला कि उनको छोड़ दिया। आपने जब बेटी का शव देखा था तो उसकी हालत कैसी थी? आत्महत्या लग रही थी वो? उसके बाल कटे हुए थे और आंखें बाहर थी उसकी बेटी की मेरी और जबान भी बाहर थी उसकी, इतनी लड़की की बाल लड़की की। बॉडी की हालत? और ये बाजू जो है ना एक ऐसी थी और एक ऐसी थी, टांगे जो है ना एक इधर को थी एक इधर को थी। बस टांगे टूटी हुई है। हाँ जी, ऐसे जो एक इधर को थी टांग एक इधर को थी, मोटी मोटी थी बहुत, एक बाजू में ऐसी थी एक ऊपर को थी। आपको बाल पुलिस कटे वाले हुए थे। आत्महत्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पुलिस वालों ने बोला मेरे को आपकी बेटी ने आत्महत्या करी है। तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ आपकी बेटी कर सकती है? नहीं नहीं, मेरी बेटी के पास तो मोबाइल भी नहीं था। जी तो आगे आप लोग क्या कार्रवाई कर रहे पंडित जी हैं? बोले हैं। क्या योजना है? हाँ। बस वो टारगेट। आपने अभी थोड़ी देर पहले पूछा प्रीति जी कि ये नशेड़ियों का काम है, तो नशेड़ी होते हैं स्वार्थी, उनकी ना एक सीमित सोच होती है, वो इस हद तक नहीं जा सकते। चलो इनकी बेटी में, और जो आज ये कल गई है उसके बाल काटे नंगन अवस्था में मिलना, तो नशेड़ी स्वार्थी होते हैं, वो इतना दिमाग नहीं दिला सकते क्योंकि दिमाग सुन हो जाता है। अच्छा, अब आते हैं हिंदू समाज की बेटियों पे, इनकी बेटी और दूसरे की बेटी, हम तो यहाँ हिंदू समाज की बेटियों के लिए खड़े हैं। ज्यादा ना बोलते हुए इतना कहना चाहता हूँ कि 24 घंटे में अगर कार्रवाई होती है तो ठीक है, अन्यथा अगर हिंदू समाज सक्षम है, संपन्न है कार्रवाई करने के लिए, मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, आप लोगों ने ज्यादा समझना है। जय श्री राम, जय श्री सारे अच्छा पंडित जी, एक क्वेश्चन और है। जो पिछले केस में जो लड़का जिसका जिक्र हो रहा है रिहान नाम, राम। उसकी पर्सनल लेवल पे कोई जांच हुई है? वो कहाँ का लड़का है, यहाँ का है, लोकल है या बाहर का है? ये बरेली साइड के लोग हैं, बिजनौर साइड के लोग हैं, यहाँ दुकानों पे लगे हुए हैं, और यही नहीं बहुत से लोग हैं, और इनका एक कुछ ऐसा समूह है, ये 10 साल से ऊपर की बच्चियों के साथ, 15-16 साल। हाँ, नहीं 10-11 साल से 8 से 7 साल है, तो ये 10 से शुरू करते हैं और उनको संपर्क में लेते हैं। बच्चियां होती हैं, माँ बाप आजकल अकेले अकेले घर हैं, अलग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो बड़े परिवारों में तो बच्चों पे नज़र रखी जाती है, छोटे परिवारों में ऐसा कुछ नहीं है, तो ये उस परिस्थिति सिचुएशन का फायदा उठाते हैं। ठीक है।